यूपी में स्कूली वाहनों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। पोर्टल से खुलेगी स्कूल बसों की कुंडली। उत्तर प्रदेश के लाखों अभिभावकों के लिए आज एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। अगर आपका बच्चा भी स्कूल बस या वैन से स्कूल जाता है तो यह खबर आपके लिए है। अक्सर हम स्कूली वाहनों की लापरवाही और अनफिट बसों के सड़कों पर दौड़ने की खबरें देखते हैं, लेकिन अब योगी सरकार ने इन पर लगाम कसने के लिए एक डिजिटल चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। अब यूपी का हर स्कूल एक खास पोर्टल से जुड़ेगा और कोई भी वाहन बिना जांच के सड़कों पर कदम नहीं रख पाएगा। उत्तर प्रदेश में अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना माफियाओं और लापरवाह स्कूल प्रबंधकों को भारी पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने एक नया डिजिटल सिस्टम लागू किया है। इस नई व्यवस्था के तहत डिजिटल कुंडली प्रदेश के हर स्कूल को एक विशेष पोर्टल से अनिवार्य रूप से जोड़ा जा रहा है। वाहनों का डेटा, बस हो या वैन, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, इंश्योरेंस और ड्राइवर का वेरिफिकेशन सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। नो अनफिट व्हीकल, अगर किसी वाहन की फिटनेस एक्सपायर है तो पोर्टल तुरंत उसे रेड फ्लैग कर देगा, जिससे वह सड़कों पर नहीं चल पाएगी। जैसे हमें ये पता था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से या मेरे वाहन डाटाबेस से कि किन गाड़ियों के पास फिटनेस है नहीं है या परमिट है या नहीं है, ये हम निकाल सकते थे। लेकिन उसमें क्या क्या कमी है और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट होना है, ये हमें नहीं पता चलता था। साथ ही दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि शिक्षा विभाग है या प्रशासनिक विभाग है या पुलिस विभाग है, इनके पास कोई जरिया नहीं होता था कि उसको मॉनिटर कर सकें कि कौन से स्कूल के विद्यालयी वाहनों की क्या स्थिति है। साथ ही इसमें जो गार्जियंस हैं उनके लिए भी पोर्टल दिया हुआ है, उसमें भी व्यवस्था है, वो भी वहाँ पे जा सकते हैं और जिस विद्यालय में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उसके संबंध में यदि कोई समस्या है तो वो वहाँ पे फ्लैग कर सकते हैं, वो सबको दिखेगा। तो इस ऐप के माध्यम से आपको यही बैठे-बैठे जानकारी मिल जाएगी किस गाड़ी में क्या कमी है या किस गाड़ी में सुधार क्या हो सकता है। मतलब इस तरह की आपको चीजें बैठे-बैठे मिल जाएगी। बैठे-बैठे मिल जाएगी। और ये पोर्टल, सबसे बड़ी बात है कि मल्टी एजेंसीज पे होगी। पहले केवल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट केवल देखता था, वो भी सर्टेन छोटी चीजें ही देख सकता था, डिटेल नहीं देख सकता था। अब ये पूरे के पूरे तरीके से गार्जियन को भी अवेलेबल है। एक तरह से पारदर्शिता रहेगी गाड़ियों की भी आपकी। बिल्कुल, बहुत पारदर्शिता होगी और बहुत ही अच्छे से इसका मैनेजमेंट किया जा सकेगा। इसकी मेन कमांड किसके हाथ में है? इसकी मल्टीपल है। जैसे कि जो स्कूल है, सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। उनके पास जो भी गाड़ियां हैं या जो भी गाड़ियां लगी हुई हैं, उन सभी गाड़ियों को वो लोग पहले उसको ऑन बोर्ड करेंगे ताकि उसकी जांच की जा सके। और उसी के एंगल पे हम लोग जांच करेंगे, या यदि हम लोग कोई और, हमारा इंस्पेक्टर पाता है कि और भी गाड़ियां लगी हुई हैं जो कि उस पर नहीं दिखाई गई, तो उसे वो कर सकता है। साथ ही स्कूल मैनेजमेंट के लिए इसमें एक एफिडेविट भी अपलोड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी गाड़ियां उसकी हैं और उसमें कागज़ उसके पूर्णतः सही हैं, तभी वो गाड़ी चला रहा है। यानी कि जिम्मेदारी अब स्कूल के प्रबंधन को पूरी दे दी गई है। पहले इसमें थोड़ी सी शक होती थी कि उनको जिम्मेदार। इस कदम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब मैनुअल हेरफेर की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। पहले कई बार शिकायतें आती थी कि अनफिट गाड़ियां भी सड़कों पर दौड़ रही हैं, लेकिन अब विभाग सीधे पोर्टल के जरिए मॉनिटरिंग करेगा। अभिभावक भी यह जान सकेंगे कि जिस बस में उनका बच्चा जा रहा है वह सुरक्षित है या नहीं। योगी सरकार का यह सेफ्टी फर्स्ट फार्मूला यूपी के स्कूलों में परिवहन व्यवस्था की सूरत बदलने वाला है। तो साफ है कि अब लापरवाही की कोई जगह नहीं है। अगर स्कूल नियमों की ताक पर रखेंगे तो पोर्टल के जरिए सीधा एक्शन लिया जाएगा। अमर प्रभात की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अमर प्रभात के साथ। संभल से हिमालय शर्मा, अमर प्रभात।